Hello students, today in this video we will discuss about some of the specific treatments for some specific funds. For example, workman compensation fund. When we do the question of admission of a partner or retirement of a partner, we have to treat different type of reserves, and many of you feel problem while distributing the workers compensation fund or workman's compensation reserve. First of all, what is this worker compensation fund or workman compensation reserve? These are formed for the objective to settle the claim which are being filed by the workers on the firm. So the main objective of these funds is to settle the workers' claim. These funds are not fully distributed among the partners, but these are the purposeful reserves, and for the purpose for which these are being formed, first of all, that purpose is to be fulfilled, and if something is left, that is to be given to the partners. Take an example. सपोज ये बैलेंस शीट दी हुई है, ये लायबिलिटी साइड है, दीज आर एसेट्स, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, दिस इज 20,000. अब वर्कमैन कंपनसेशन फंड का ऑब्जेक्टिव है वर्कर्स को क्लेम देना. अगर वर्कर्स के क्लेम होंगे तो पहले क्लेम दिया जाएगा और पैसा बचेगा तो पार्टनर्स बांटेंगे. मान लीजिए इस क्वेश्चन में पार्टनर हैं ए, बी और सी, रेशियो है 2:1 और वर्कर कंपनसेशन फंड का ये 20,000 है. अब अगर एडजस्टमेंट में या एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अगर क्लेम नहीं है वर्कर्स का, इट मीन्स जिस पर्पस के लिए ये बनाया गया है, वर्कर्स कंपनसेशन फंड बनाने का पर्पस होता है कि वर्कर्स को कभी इमीडिएटली कोई कंपनसेशन देना पड़े, कोई कैजुअलिटी हो जाए, उस केस में अचानक इतना सारा पैसा फर्म नहीं दे सकती, तो उसके लिए पहले से एक फ़ंड बना के रखना पड़ता है, जो कि लीगल रिक्वायरमेंट भी है, जिसको बोलते हैं वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व या वर्कर्स कंपनसेशन फंड. तो इस फंड से वो पैसे दिए जाते हैं. तो जब भी किसी पार्टनर की रिटायरमेंट होती है या एडमिशन होती है, उस वक्त ये रिज़र्व में जो पैसे होते हैं इसको डायरेक्टली सारे पार्टनर्स आपस में नहीं बांट सकते. पहले ये देखना पड़ता है कि जिस पर्पस के लिए ये बनाया गया है, क्या उस पर्पस में कुछ यूज़ हो रहा है पैसा, क्या अगर वहाँ कोई वर्कर्स के क्लेम है तो वो पहले वो क्लेम सेटल होंगे, और अगर पैसा बचता है तो पार्टनर्स को दिया जाएगा. अगर इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में वर्कर्स का क्लेम कोई नहीं है, वर्कर कंपनसेशन फंड में 20,000 है, तो ये कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएगा. ये कैपिटल अकाउंट है. यहाँ हम लिखेंगे बाय वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व 2:1 में ये बढ़ जाएगा. 8,000, 8,000 और 4,000, ये हमारा बढ़ गया. ये फर्स्ट केस जब क्लेम नहीं होता. तो क्लेम नहीं है तो वर्कर्स का ही पैसा उनको फिर ये पार्टनर्स का पैसा पार्टनर्स को मिल जाएगा. लेकिन अगर क्लेम है, क्लेम अगेंस्ट वर्कर कंपनसेशन रिजर्व इज़ 8,000. 8,000 का क्लेम है. इसका मतलब कि इस 20,000 में 8,000 का क्लेम है, और क्लेम पहले देना पड़ेगा क्योंकि इन क्लेम के पर्पस के लिए ही ये फंड बनाया जाता है. तो 8,000 क्लेम देना पड़ेगा, और $8,000 फंड में ही रहने देंगे हम लोग, इसको नहीं बांटेंगे, बाकी वाला बांट लेंगे. तो यहाँ कितना पैसा बढ़ेगा? 12,000 बढ़ेगा. हम यहाँ लिखेंगे बाय वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व 12,000 को 2:1 में बांट देंगे. 4,800, 2,400, ये बन गया
12,000 बांट दिया, और 8,000 जो नहीं बांटा है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखा देंगे, वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व 8,000। क्लियर। एक और केस लेते हैं जहां हमारा वर्कर्स कंपनसेशन फंड 20,000 है, लेकिन वर्कर्स के क्लेम 28,000 है। अब तो कुछ भी बांटने के लिए नहीं बचा, क्योंकि हमारे क्लेम्स ही इतने ज़्यादा हैं कि फ़ंड से भी कवर नहीं हो रहे। उस केस में हम क्या करते हैं, ये कितना लॉस हो रहा है हमें, यहाँ पर लॉस हो रहा है हमें 8,000 का, है ना। तो इस लॉस को हम पार्टनर कैपिटल के डेबिट साइड में नहीं लिखेंगे, जो कि कुछ बच्चे ऐसा कर देते हैं। ये लाइबिलिटी बढ़ रही है आपकी, क्योंकि ये लाइबिलिटी है वर्कर कंपनसेशन, 20 से 28 हो गई। अगर ये बढ़ जाए तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड में लिख देंगे टू वर्करमैन कंपनसेशन रिजर्व 8,000। अब बांटेंगे कुछ नहीं कैपिटल अकाउंट में, बाई वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व कुछ नहीं बांटेंगे। उल्टा हमारे पास रिज़र्व में कितने पैसे हो गए, 20,000 पहले थे, 8,000 और हो गए, तो और डाले हमने रिवैल्यूएशन में, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अब की बार हम दिखाएंगे 28,000। दिस इज़ द ट्रीटमेंट अबाउट द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ओके, अब हम अगली ट्रीटमेंट करते हैं, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अब ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फ़ंड क्या है, क्यों बनाया जाता है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फ़ंड है बच्चों, ये फ़ंड इसलिए बनाया जाता है कि इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू में फ्लक्चुएशंस होते हैं ड्यू टू मार्केट फ्लक्चुएशन, क्योंकि शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट जो होती है वो हाईली वोलाटाइल होती है, फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है। कभी भी वैल्यू जो है हमारे इन्वेस्टमेंट्स की कम हो जाती है, तो जब वैल्यू कम हो जाएगी तो उसमें हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाते, उसमें हम फ्लक्चुएशंस, उनको हम बोलते हैं फ्लक्चुएशंस हो रही हैं हमारे इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू में। तो फ्लक्चुएशन की वजह से जो हमें लॉस होता है, उस लॉस को कवर करने के लिए हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फ़ंड बनाते हैं। ठीक है, मान लीजिए अब ये हमारा बैलेंस शीट, अब देखिए ये बनाया हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 20,000, और यहाँ है हमारे इन्वेस्टमेंट 50,000 की। ठीक है, अब ये 50,000 की इन्वेस्टमेंट है, ये इनकी कॉस्ट प्राइस होती है। अगर इसकी मार्केट प्राइस कम हो जाती है तो वो लॉस हो जाएगा हमें, और वो लॉस हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से पूरा करेंगे। अगर हम एग्जांपल लेते हैं, इन्वेस्टमेंट है 50,000 के और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में 20,000 रुपये है। मार्केट प्राइस जो है इन्वेस्टमेंट की वो 50 ही रहती है, या नहीं लिखी है कि कितनी है, तो हम मानते हैं कि 50 ही रहती है। ओके, तो उस केस में कोई लॉस नहीं हो रहा है इन्वेस्टमेंट्स पे, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से कुछ भी हम नहीं निकालेंगे। इस केस में सारा का सारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो है वो पार्टनर्स को बंट जाएगा। मान लीजिए ए और बी पार्टनर्स हैं, रेशियो है 1:1, ए और बी पार्टनर रेशियो 1:1। उस केस में हमारी एंट्री हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिटेड 20,000 टू एज कैपिटल 10,000 टू बीज कैपिटल 10,000। ओके, पूरा पैसा बांट दिया क्योंकि इन्वेस्टमेंट पे लॉस नहीं है। दूसरा केस लेते हैं हम, जब मार्केट प्राइस जो है वो इन्वेस्टमेंट की वो रह जाती है 45,000 रुपये, पर 50,000 था, अब मार्केट प्राइस कितनी रह गई 45,000। तो इसमें लॉस हुआ है, लॉस कितना हुआ 5,000 हुआ, तो और 15,000 क्या करेंगे फिर पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। तो एंट्री कर देते हैं हम, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिटेड 20,000 टू इन्वेस्टमेंट, 5,000 तो इन्वेस्टमेंट में डाल दिया जब वैल्यू कम हुई थी, तो बाकी पार्टनर्स को दे दो। टू एज कैपिटल कितना बनेगा, दोनों में 15 बटेगा, टू बीज कैपिटल या दोनों में 15,000 बटेगा, 7,500 क्योंकि ये इक्वल पार्टनर हैं। तो इस केस में अगर कुछ पैसे हमारा लॉस हो,
अगर कुछ लॉस हो इन्वेस्टमेंट पे तो पहले वो कवर करना है और बाद में जो बचेगा तो पार्टनर्स में बांट देना है। इस केस में अगर हम बैलेंस शीट में देखें तो बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ इसको डेबिट कर दिया, ख़त्म हो गया है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पूरी 50 दिखाएंगे और बाकी कुछ भी नहीं दिखाएंगे। ठीक है, अब इसी में एक और केस लेते हैं। अगर मार्केट प्राइस जो है वो इन्वेस्टमेंट की वो 15,000 रह जाती है, 15,000 रह जाती है, 50 से 15,000 रहेगी। लॉस कितना हुआ? 50,000 थी, हम दिखा रहे हैं इन्वेस्टमेंट, लेकिन वैल्यू रह गई है 15,000। इट मीन्स लॉस कितना हुआ? 35,000। लेकिन अब कवर कहाँ से करेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन से। पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन में कितना है? सिर्फ 20,000। तो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन कवर करने के बाद भी हमारे पास लॉस रह रहा है 15,000 रुपये का। तो जब ये लॉस 15,000 रुपये का रह रहा है तो इसको हम कहाँ से कवर करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट से कवर करेंगे। और हमारी एंट्री क्या हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट में? हम रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बनाएंगे तो वहाँ से हम लाइबिलिटी बढ़ रही है हमारी, तो हम लिखेंगे यहाँ पर टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 15,000, ऐसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाएंगे। 20 पहले है, 15 और बनाएंगे, 35 हो गया। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में अब जो बैलेंस शीट बनेगी वहाँ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में हम दिखाएंगे 35,000 और इन्वेस्टमेंट में पूरा 50,000। ठीक है, और इस केस में कुछ बंटेगा नहीं पार्टनर्स को। क्यों नहीं बंटेगा? क्योंकि लॉस ही इतना ज़्यादा है कि वही कवर नहीं हुआ, तो हम बांटेंगे कहाँ से? तो ये कुछ ट्रीटमेंट्स हैं बच्चों। इस तरह के क्वेश्चन जहाँ मिलते हैं, इलस्ट्रेशन में मिलें या एक्सरसाइज में मिलें, वो आप ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप टेलीफोनिकली भी बात कर सकते हैं, और जब ऑनलाइन मीटिंग होती है, हमारी ऑनलाइन क्लास होती है, उसमें भी आप बात कर सकते हैं। ओके, बाय।